हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिमलेस कोचिंग क्लासेस। बिमलेस कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे ये सीखेंगे। मीन्स किस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इससे पहले कि दोस्तों आपको टेंस की पहचान आनी चाहिए। मीन्स यदि कोई वाक्य हिंदी का दे दिया गया हो तो उसे आपको पहचानने आना चाहिए कि ये किस टेंस का है, प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। अगर अभी भी आपको टेंस की पहचान नहीं आ रही है तो दोस्तों इससे पहले कि हमारी जाकर के वीडियो आप अवश्य ही देख लें और टेंस की पहचान आपको निश्चित रूप से आ जाएगी। जैसा कि टेंस तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के चार पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, और फ्यूचर टेंस की हम लोग बाद में देखेंगे। तो इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आइए देखा जाए। हेल्पिंग वर्ब मीन्स इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू। कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बी। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव बीन। तो आइए देखा जाए। देखते हैं हम लोग, डू से ही बना है डू, डज, डिड। बी से ही बना है इज, एम, आर, वाज, वर। हैव से बना हैज, हैव, हैड। हैव बीन से बना हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। इंडेफिनिट से क्या बना, डू। डू से क्या बना, डू, डज, डिड। तो डू और डज जो है हमारा, ये हमारा हो जाएगा डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। डिड क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। उसी तरीके से कंटिन्यूअस से क्या बना, बी। बी से क्या बना, इज, एम, आर, वाज, वर। तो इज, एम, आर जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। वाज और वर जो है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। उसी तरीके से परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। हैव से क्या बना, हैज, हैव और हैड। तो हैज और हैव जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और सिंगल हमारा जो हैड है वो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। उसी तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव बीन। हैव बीन है मीन्स इसी से बना हैज बीन और हैव बीन और हैड बीन। तो हैज बीन और हैव बीन जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और जो हैड बीन है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू, कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है बी, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होती है हैव, परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैव बीन। यानी यदि आपसे कोई पूछे कि इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है तो इंडेफिनिट के लिए डू ही लगाइए आप। कंटीन्यूअस के लिए बी माइंड में सेट कर लीजिए, परफेक्ट के लिए हैव सेट कर लीजिए और परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए हैव बीन सेट कर लीजिए और इन्हीं से आप बना लीजिए। डू से डू, डज, डिड। बी से इज, एम, आर, वाज, वर। हैव से हैज, हैव, हैड। और हैव बीन से हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब दोस्तों प्रेजेंट टेंस एवं पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब से भी आसान है। क्यों, देखिए दोस्तों ऐसा क्यों है, क्योंकि फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब आप याद कर लीजिए विल और सैल होती है। कहीं पर भी फ्यूचर टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब विल और सैल ही होगी। तो जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल और सैल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल और सैल। और कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आप लोग दोस्तों देख लीजिए, जैसा कि हमने पहले आपको बताया है कंटिन्यूअस के लिए क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, बी। तो विल बी और सैल भी हो जाएगा। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल और सैल। और परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, यहाँ पे देखिए परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव। तो हो जाएगा विल हैव और सैल हैव। उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल और सैल। यहां से नहीं तो देख लीजिए फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल और सैल, तो यहाँ पे हो जाएगा विल और सैल। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो गया हैव बीन, तो हो गया विल हैव बीन और सैल हैव बीन। तो इस तरीके से दोस्तों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। दोस्तों आपको जरूर समझ में आया होगा। और एक आपको दोस्तों नोट्स, जो मेन पॉइंट है वो आपको याद रखना है। ये क्या है देखिए, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे नोट्स, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि वह कौन से टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता। तो दो इंग्लिश में ऐसे टेंस हैं जिनमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता।
वो हमारा है पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा हमारा है मीन सेकेंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। दो ऐसे टेंस हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती ही नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में मेन वर्ब में यस या यस फॉर्म लगाते हैं, जबकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ही नहीं किया जाता है। तो दोस्तों हम आपको तीन टेंस दे रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। इन तीनों टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब लिखनी है आपको। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब आ रही है दोस्तों तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करना दोस्तों न भूलिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।